लेस्को का सार्फिन को ओवर बिलिंग का टीका इजाफी यूनिट शामिल करके बिल कई गुना बढ़ा दिए गए। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बोझ डाल दिया गया। वज़ीर आज़म बरहम सख्त एक्शन की हिदायत। बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम दुश्मन अफसर और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। FIA को जिम्मेदारों की निशानदही के लिए तहकीकात की हिदायत। तकसीमकार कंपनियों को ठीक न किया गया तो बिजली महंगी होती रहेगी। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी चैम्बर के अरकान से बातचीत। बोले FPR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। डॉलर की कीमत पर काबू पा लिया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले गैर मामूली हालात हैं। मईशत दीगर मुल्कों की तरह नहीं चलाई जा सकती। महंगाई 40% से 12% पर आ चुकी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत की जानी चाहिए। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग पाकिस्तान को अपनी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल शुरू हुआ। इस्तीफा नामंजूर। उमर अयूब PTI जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर दोबारा बहाल। बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमत जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI के अहकामात पर उमर अयूब को बहाल किया। पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने बानी PTI और बैरिस्टर गौहर से उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश की थी। बानी PTI ने उमर अयूब की पार्टी के लिए खदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। नाराज लीगी रहनुमाओं ने नई सियासी जमात बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनियर। मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। महताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, सईद इलाही, जफर मिर्जा और दीगर शामिल। बेशतर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके। PTI और MQM के भी चंद साबिक रहनुमा शामिल। अवाम पाकिस्तान पार्टी का रोड मैप पेश। कोई ओहदेदार 2 साल से ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। हर सतह पर मेरिट का नफाज होगा। हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना मंशूर में सर फहरिस्त। कौम 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। बोले इलेक्शन हारने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। गवर्नेंस, पुलिस, रेवेन्यू, कलेक्शन समेत तमाम निज़ाम नाकाम हो गया। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका। हुक्मरानों को मुल्क ही नहीं कुर्सी की फिक्र है। बरामदात कम और महंगाई बढ़ रही है। मिफ्ता इस्माइल बोले मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। अरबोपति सरमायाकारों के इकट्ठ में पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा मुतज़ाद बातें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। जब ये कुर्सी पर बराजमान थे तब क्यों खामोश थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों न कर सके। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त न हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं नई सियासी जमात लॉन्च की गई या कराई गई इस बारे में वो खुद ही बताएंगे। वो शाहिद खाकान की सोच और नज़रियात से मुतफ़िक हैं। उनका जो मौक़िफ़ है नून लीग के 90% लोगों का भी है। पाकिस्तान को CPEC से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया। नवाज शरीफ ने सब कुछ ना बताया और देर कर दी तो नुकसान रियासत को होगा। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई और यौम आशूर बुध 17 जुलाई को होगा। कोयटा में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रुयत से मुताल्लिक़ ऐलान किया। मुहर्रम में सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इत्तलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। उधर ख़िलाफ़ काबा की तब्दीली के रूह पर मनाजिर।
670 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 10 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। नए हिजरी साल के अमल के साथ ही खिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। कराची में पीटीआई का मिलेनियम मॉल पर एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने पीटीआई कराची के सदर राजा असद को गिरफ्तार कर लिया। एमपीए सज्जाद सुंडो और कई कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के दीगर कारकुनों और रहनुमाओं का थाने के बाहर भी एहतजाज। दूसरी जानिब पेशावर में भी पीटीआई के कारकुनों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। दुनिया चांद पर पहुंच गई, कराची वाले गटर में गिर रहे हैं। एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध विजन प्रोग्राम झूठ है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। कराची रिहाइश के एतबार से 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। पीपल्स पार्टी ने बगैर कारकर्दगी सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। एमक्यूएम वाले वो दिन भूल गए जब शहर बंद कराते थे, भत्ते की पर्चियां देते थे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के भी एमक्यूएम पर ताक कर वार कहा, एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। वो बुरा वक्त हमने देखा है। जब उनका वफाद हो तो आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। तर्जमान सिंध हुकूमत बोले, बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वालों को आज कराची की फिक्र हो गई। एमक्यूएम बल्दियाती इदारा तबाह करने की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहिदों के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ का मुआहिदों और MOUs पर अमल दरामद की खुद निगरानी का ऐलान। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ के क़याम की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया, 100 से ज़ायद चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इज़हार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने सख्त मुआशी हालात में किफ़ायत जारी प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कई वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इदारों में इस्लाहात के लिए कायम सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वज़ारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। वज़ारत IT, अमूर कश्मीर, सफ़ीरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल। नए टैक्सों का निफाज। फ्लोर मिल्स का जुमेरात से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा, हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। मुतालबात ना माने तो बुध से गंदम की वॉशिंग और जुमेरात से पिसाई बंद कर देंगे। 11 जुलाई को मार्केट में आटे की सप्लाई रुक जाएगी। नए टैक्स से 20 किलो आटा 150 रुपये महंगा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटा महंगा होने पर नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में आटे और गंदम की कीमतों का तयन। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 900 रुपये मुकर्रर। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट में 10 किलो आटा 820 रुपये का मिलेगा। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर में कीमत 800 रुपये मुकर्रर। बहावल नगर 790, डीजी खान में 780, राजनपुर में 760 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने एवेस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त दे दी। एवेस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए नए SOPs जारी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मेसी पर फरोख्त हो सकेगा। इंजेक्शन एक से दूसरे शहर में बेचने पर भी पाबंदी आयद। एवेस्टिन इंजेक्शन लगने से 70 से ज़ायद अफराद बीनाई से महरूम हो गए थे। बादलों की भरपूर इनिंग्स ने गर्मी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। मानसून के स्पेल की धुआंधार एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरांवाला में हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, जहरम और मरी में बादल बरस पड़े। एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, मर्दान, नौशहरा और सवाबी में भी बरसात। कराची में भी बारिश। गर्मी कम हो गई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
रवा साल मानसून का तवील तरीन सीजन, बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन खतरा है। बारिशों से कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर होंगे, कहाँ रिमझिम होगी, कहाँ नदी नाले बिखरेंगे और कहाँ से होगी नकल मकानी। मौसम की पल पल बदलती सूरत हाल से रही बाखबर। पल पल की सूरत हाल सिर्फ एक न्यूज़ पर, क्योंकि मुल्क का चप्पा चप्पा है एक न्यूज़ के रडार पर। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला। मुल्क पहले पार्टी बाद में, ये मेरा नारा है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की पहले काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लेबर गवर्नमेंट का पहला मिशन मुआशी तरक्की को तेज़ करना है। बरतानिया भर का दौरा करेंगे। नेटो इजलास के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। उधर पाकिस्तानी नयाज शबाना महमूद बरतानिया की वज़ीर इंसाफ बन गए। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, बजट की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अरकान को आईसीसी इजलास और चेयरमैन ट्रॉफी मामला पर ब्रीफिंग दी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर एतमाद में लिया। कोचेस और साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत के बाद लाहे अमल बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नई हिकमत अमली बनाने का चेयरमैन को इख्तियार दे दिया।